नमस्कार मेरे किसान साथियों, ये देखिए पफ पैनल की सेटिंग हो रही है। ये 2-2 हज़ार बैग के 5 रूम का सेटअप बन रहा है यहाँ पे। और ये हमारे प्रधान जी हैं, इन्हीं के सानिध्य में सारा कुछ हो रहा है। मशरूम के जो है ये गुरु हैं और भदोही डिस्ट्रिक्ट में मशरूम को लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। और इनके ही मार्गदर्शन में आज हमारे एरिया में कम से कम 2-2 हज़ार बैग के 10 से 12 रूम तैयार होने वाले हैं। और भदोही एक बड़ा नाम खड़ा करेगा मशरूम उत्पादन में। और भी बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, जैसे इसका सेटअप होने के तुरंत बाद, इसका जैसे ही सेटअप पूरा होता है और 2000 बैग इसमें लोड हो जाता है, उसके बाद टनल बैंकर की तैयारी। तो ये देखिए, ये इस तरह से पूरा सेटअप किया जा रहा है। और ये है पेट वायर। इस पेट वायर के जरिए पूरा बुनाई होगा इस पे, और इसी पे सारा बैग रखा जाएगा। और ये आपका प्लेटफॉर्म बन गया इस पे चलने उलने के लिए। और मशरूम इस समय भदोही ज़िला भले ही पिछड़ा है, लेकिन आने वाले 6 महीने के अंदर यहाँ पे 10 से 15 रूम पफ पैनल के साथ तैयार होने वाले हैं। अब जिस लोकेशन पे मैं हूँ, खुद यहाँ पे जो है 5 रूम 2-2 हज़ार बैग के सेटअप हो रहे हैं। ये देखिए 5 टन की एसी आके रखी हुई है, इसको सेट किया जा रहा है यहाँ पे। और ये बहुत ही उत्कृष्ट कार्य किया जा रहा है। और भारत सरकार, लालजीत यादव प्रधान जी बैठे हुए हैं, प्रमोद भैया भी बैठे हुए हैं, इन्हीं का ये पूरा सेटअप लग रहा है। अब एक रूम ये, दूसरा रूम ये, तीसरा रूम वो, और 2 रूम का प्लानिंग इस पे होने वाली है इस स्पेस में। तो टोटल 5 रूम ये हो गया। बाकी इनके मैनुअल 2-3 रूम अलग से हैं। एक तरह से देखा जाए तो 7 से 8 रूम प्रमोद भैया का तैयार हो जाएगा 6 महीने के अंदर। और प्रधान जी भी 6-7 रूम का प्लानिंग कर लिए हैं, इनका भी कंस्ट्रक्शन चालू है। 3 रूम नीचे, 3 रूम ऊपर, और एक जगह जहाँ पे ऑलरेडी ये कर रहे हैं 2 रूम वहाँ पे है। तो 8 रूम इनका भी सेटअप हो जाएगा। तो इस तरह से भदोही ज़िले में मशरूम का एक बहुत ही अच्छा कार्य किया जा रहा है इनके द्वारा। प्रधान जी कुछ बताएंगे आप? हाँ, क्यों नहीं बताएंगे। बताइए आपकी प्लानिंग क्या है। और अभी आपने जो है भारत सरकार के मुख्य सचिव से भी मुलाकात किए हैं जी, तो उनका क्या रुख रहा? भारत सरकार के मुख्य सचिव जी का रुख तो इतना बढ़िया था कि मान लीजिए किसानों के प्रति उनका इतना शालीनता से बात करना और विश्वास दिलाए कि आपका ट्रेनिंग का प्लानिंग है और इसके लिए फंड भी है, हर व्यवस्था है। मार्च चुनाव बीतने के बाद हम इसकी तैयारी करवा के आपको दे देंगे। आप लोग आने वाले समय में जितनी भी ज़रूरत होगी किसानों जितने भी ज़रूरत होगी किसानों की, वो समस्या का हल किया जाएगा। और उसके बाद आप लोग एक्सपोर्ट करिए। अच्छा, एक्सपोर्ट का भी? जी हाँ, पूरा विश्वास दिलाए और बोले कि फिर आना कभी, हम आपसे दिल्ली में भी बात करेंगे और आपकी आवाज़ हम उठाएंगे और आपका सारा कार्य पूर्ण कराएंगे। अच्छा, एक चीज़ और समस्या आ रही है प्रधान जी कि यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश में बिजली है वो कमर्शियल लेवल पे जो है दी जा रही है। सर, ये तो कुछ विद्युत विभाग की कमियां हैं कि हम तो शुरू से ही किसानों का एक जरिया है मशरूम, और कहा भी जाता है खेती हो रहा है मशरूम, ये लोग कमर्शियल में इसलिए डाल, क्या मालूम किस लिए डाल दे रहे हैं। ये तो है, ये है। हम सारा रॉ मटेरियल जो लोग जला देते थे और धुआं और प्रदूषण करते थे, उसको हम कन्वर्ट करके कंपोस्ट तैयार करके हम मशरूम उत्पादन कर रहे हैं। और इस तरह से पर्यावरण का भी हम बचाव कर रहे हैं और उसी को कन्वर्ट करके हम मशरूम उत्पादन नेचुरल तरह से प्रोटीन युक्त मशरूम हम सबको खिलाने की कोशिश कर रहे हैं और सब लोग खा भी रहे हैं। और
आगे आने वाले समय में तो कर देना चाहिए इसको कृषि में। देखिए सरकार की और क्या मंशा है, उनको कर देना चाहिए। हर राज्य में हुआ है और कई राज्यों में, हमारे भी राज्य में हो जाना चाहिए। कई और राज्यों में हुआ, जी, किस किस राज्य में हुआ है प्रधान जी? बिहार हुआ है सर, और हरियाणा हुआ है, और अब हिमाचल में है, उत्तराखंड है जी। अब उसके बाद यूपी में भी हम लोग प्रयासरत हैं। देखिए आश्वासन भी दिए हैं सर जी कि हम आपके राज्य सरकार को लेटर भेज रहे हैं, मुख्य सचिव जी, तो हो जाना चाहिए। अच्छा अच्छा जी हाँ प्रमोद भैया, आपकी प्लानिंग क्या है मशरूम में? उसका भैया प्लानिंग भैया हम लोग किसानों का जो वेस्ट मटेरियल होता है, भूसा पुआली जो लोग जला देते थे जिससे प्रदूषण फैलता था, उन सारी मटेरियल को हम लोग यूज करके मतलब किसानों के लाभ का एक बढ़िया जरिया तैयार कर रहे हैं, जिसमें किसानों को अच्छी आय हो और किसान उससे मशरूम उत्पादन करके अपने आय को दूना करे। जैसा कि भारत सरकार की भी ये मंशा चल रही है किसानों की आय दूना करना। इस संबंध में हम लोग अभी यहाँ भारत सरकार के मुख्य सचिव महोदय वरिष्ठ IAS आहूजा साहब से मुलाकात भी हुई थी। उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है कि आप लोग कार्य करिए, कोई भी समस्या किसी भी स्तर का है हम लोग करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आप लोग काम करिए, हम कहीं किसी तरह की समस्या आने नहीं देंगे, चाहे वो केनिंग हो चाहे स्पोर्ट का मामला हो। वो बोले हैं कि हम लोग हर तरह से आप लोगों की समस्याओं को दूर करेंगे और पूरा सहयोग करेंगे। एक बिजली की समस्या है जो हम लोग को उत्तर प्रदेश में कमर्शियल दिया जाता है, ये थोड़ा दुखद काम है किसानों के लिए, क्योंकि कभी कभी क्रॉप नुकसान भी हो जाते हैं आउट सीजन में, तो बिजली का बिल कमर्शियल रेट से बहुत महंगा हो जाता है, तो उस समय किसान टूट जाता है। तो अगर बिजली हम लोगों को कृषि रेट पे सब्सिडी पे मिलती है, किसान काफ़ी, हम जैसे हजारों लाखों किसान जो है वो लाभान्वित होंगे और उनको लाभ मिलेगा। यही हम लोगों का प्रयास है। अच्छा, तो आपकी कितनी मतलब कितना प्रोडक्शन करने की प्लानिंग है? हमारा प्लानिंग है भैया, अभी तो हम लोग आप देख ही रहे हैं, ये 3 कंपनी तैयार हो गए और बाकी जो है पहले हम लोग जो देसी जुगाड़ से एसी कंपनी बनाते थे वो चल रहे हैं। यहाँ सब मिला के अभी इस साल तक हम 12 कंपनी तैयार करने के 12 कमरे, 2000 बैग के 12 कमरे। 2000 बैग के 12 कंपनी तैयार करने का टारगेट है हमारा। अच्छा अच्छा, और उस सब कृपा रही तो दिसंबर तक हम लोग ये 12 कंपनी तैयार कर लेंगे। अच्छा अच्छा, माने मशरूम में भदोही का एक बहुत बड़ा नाम होने जा रहा है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, इसमें आप भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, आप भी लगे हैं और अच्छा है। हम तो आप लोगों को देख के लगे हैं ना। नहीं, हम लोगों को देखिए भैया पूरक बने भैया, एक दूसरे के पूरक है, एक दूसरे के सहयोग से जो काम होता है वो अच्छा होता है। सब आप हमको सहयोग करते हैं, हम आपको सहयोग करते हैं, तो देखी देखा भी होता है ना। जी जी भैया इनका अच्छा चल रहा है, हम जो कमियां हैं कुछ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ये नया है, ये जान लीजिए भैया कि इसमें इतना बड़ा स्कोप है कि आज उत्तर प्रदेश अगर करे तो उसकी अर्निंग और स्पोर्ट हर व्यवस्था अच्छे ढंग से हो जाएगी और पूरे वर्ल्ड में नाम करेगी। इसमें इतना बड़ा स्कोप, लेकिन इसी के अंतर्गत कुछ लोग अपने अपने गर्व में क्या क्या कर लेते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, अच्छी चीज़ सोचना चाहिए, अच्छी चीज़ करनी चाहिए, एक दूसरे को सहयोग करिए, निष्ठावान बनिए और प्रगति करिए। भदोही में मशरूम की शुरुआत यहाँ के भदोही के डॉक्टर मनोज कुमार पांडे जी ने एक अथक प्रयास किया, जिससे लोगों को मशरूम की खेती करने के लिए जाके लोगों को जबरदस्ती जागरूक करना, सिखाना, ट्रेनिंग देना, ये एक मील का पत्थर था। उन्होंने बहुत प्रयास किया और जिसमें उन्होंने एक महारथी भदोही जनपद के जिलाजीत यादव जी को तैयार किया। ये इन्होंने शुरू किया, तमाम समस्याएं, बहुत समस्याएं, हम लोग तो इनके मार्गदर्शन में समस्याओं को कम, भाई ये जो झेल चुके हैं वो हम लोगों को अनुभव दे रहे हैं। जी तो जी, तमाम चीज़ें कम हो रही हैं। और भाई डॉक्टर साहब तो यहाँ से चले गए कहीं डायरेक्टर बन के, अच्छा, लेकिन
अब भी उनका मार्गदर्शन टेलीफोन और से हम लोगों को मिलता रहता है। बड़ा अच्छा सहयोग है। ये है कि प्रदेश सरकार का सहयोग अभी हम लोगों को कम मिल पा रहा है। लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल देना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भैया, ठीक है भैया, धन्यवाद। धन्यवाद।